उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार की क्या मंशा है, ये बात साफ नहीं हो पा रही है। लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा शासन प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखा जा रहा है, अपनी आवाज को उठाया जा रहा है, लगातार मुलाकातें की जा रही है और हर एक मुलाकात के बाद यही कहा जाता है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने जा रहा है, बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आने वाली है। लेकिन देखने को मिलता है समय बीतता है और शिक्षा मित्रों के हाथ खाली के खाली नजर आते हैं। फिलहाल आपको बता दें, आज हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस शिक्षा मित्रों का लगा हुआ था 33 नंबर पर, लेकिन अभी तक केस की भी सुनवाई के लेकर कुछ बात साफ नहीं हो पाई है। आखिर सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों को लेकर क्या कुछ दस्तावेज पेश किए गए हैं या फिर कोर्ट के द्वारा क्या कुछ न्याय किया गया है शिक्षा मित्रों के द्वारा, या क्या कुछ आदेश दिए गए, अभी ये सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इस वक्त पे भी शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि जैसे लंबे वक्त से लगातार ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा, वैसा ही कुछ आज भी हुआ होगा, क्योंकि सरकार की ये बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो सके, उनके लिए कुछ खास हो सके, उनकी समस्याओं का हल हो पाए, जिससे उनका जीवन भी सुरक्षित और सुखमय हो सके। फिलहाल तो आज हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई रखी गई थी, लेकिन यही बातें अब भी निकलकर सामने आ रही कि शायद अगली तारीख दे दी गई है। अब अगली तारीख पे भी सुनवाई हो सकती है इन सारे मुद्दों को लेकर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार लगातार इन सारे मामलों को लेकर हिला हवाली कर रही है, फिर वो कोई विधायक मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं हो। उत्तर प्रदेश में लगातार ये बातें हो रही है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी है उनके लिए सरकार समस्याओं का हल करेगी, उनके लिए नियमावली बनाई जाएगी, यहाँ तक कि ये बात भी कही गई कि उनके लिए निगम बनाया जाएगा। लेकिन ये बातें इस सत्र के दौरान कही गई थी। इसके पहले भी जब कई सारे संगठनों के पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तब ये कहा गया था कि इन सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाई जाएगी। लेकिन देखते देखते ही वो बातें पीछे छूट गई और धरातल पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। हाल फिलहाल में जब संगठन का दबाव फिर से सरकार के ऊपर पड़ा, तो अब ये बातें निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में निगम बनाया जाएगा संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। इस पर भी कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिल रही है और कर्मचारियों का ये भी कहना है कि ये बातें महज बातें ही रह जाएंगी, वक्त बीतेगा और निगम बनने जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। लगातार कर्मचारियों का यही कहना है कि अब कम से कम शिक्षा मित्रों के लिए या अन्य जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनके लिए सरकार कोई कदम उठा ले, क्योंकि अब सरकार ने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो कर्मचारियों का, शिक्षकों का काफी ज्यादा रोष इस सरकार को झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जो सभी लोग हैं उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो इस मंशा में है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक इस सारे मुद्दों को खींचा जा सके, जिससे 2027 के चुनाव में एक अच्छी बहुमत से जीत हासिल की जा सके, या यूं कहे कि डबल इंजन की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बनाई जा सके। अब देखना ये होगा कि सरकार इन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, किस तरह से इन सारे मुद्दों को लेकर कोई निर्णय लेती है, या यूं कहे कि शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए या उत्तर प्रदेश के जो अन्य संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार क्या कुछ सोच के आगे बढ़ती है। क्योंकि इस वक्त पे स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। एक तरफ शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है, लगातार उनका यही कहना है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और अब उनके लिए कोई ना कोई शासनादेश जारी कर दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार अपनी बातों में लगी हुई है, सरकार की तरफ से कोई भी हलचल नहीं की जा रही है। फिलहाल तो जब कोई संगठन मिलता है सरकार से, तब ये कहा जाता है कि बस आपकी समस्याएं हल होने जा रही, अब आप लोग परेशान न हो, बस आपकी समस्याएं हल हो ही चुकी हैं। लेकिन ये बातें महज बातें रह जाती हैं, धरातल पर कुछ लागू होता हुआ नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ अब जो कर्मचारी शिक्षक संगठन है उनका ये कहना है कि वो लोग एक बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से कदम उठाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अगर हम बात करें कल की, तो कल उत्तर प्रदेश में 18 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना है कुछ संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठनों के द्वारा, और ऐसी ही कुछ रणनीति उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी बनाने वाले हैं। एक सीमित समय के बाद उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट की सुनवाई को लेकर बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।